पाथ। पाथ में जिस तरह आपको मैंने बोला था कि कभी आप दो एंकर्स को सिलेक्ट करके अगर ज्वाइन करना चाहो आप ज्वाइन कर सकते हो। आप कुछ क्रिएट करना चाहो और क्रिएट करने के बाद अगर आपके ऐसे सेगमेंट्स हो जो डिसजॉइंट हैं, तो डिसजॉइंट को अगर आपने कनेक्ट करना हो तो कनेक्ट करने के लिए ज्वाइन की ऑप्शन अवेलेबल होती है। कुछ भी अगर आप बनाना चाहो आप बना लो। मिसाल के तौर पे जिस तरह मैंने एक सिंपल सी लाइन सेगमेंट से स्टार्ट करते हैं, तो ये पाथ टूल को मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे। तो पाथ टूल करता क्या है कि कभी आपके पास अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़े हो और इन ऑब्जेक्ट को अगर आप ये देखो, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को किसी भी टूल से आप डिस्कनेक्ट करना चाहो यू कैन डू इट। कौन सा टूल है जिससे आप इसके सेगमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो? सीजर। सीजर था। इसके अलावा भी कुछ टूल्स होते हैं, उससे भी आप कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। ठीक है। तो वैसे तो अगर आपको इसमें मजीद कोई एंकर चाहिए तो पेन टूल से आप क्रिएट कर सकते हो। पेन टूल में ऐड से आप एंकर्स को क्रिएट कर सकते हो। जिस पॉइंट पे आप क्लिक करोगे वहां पे एंकर आ जाएगा। वैसे इसका इजी वे मैंने आपको बताया था, वो ये कि आप यहां से भी क्रिएट कर सकते हो। ऐड एंकर पॉइंट हमेशा याद रखना, एक लाइन सेगमेंट जो होती है इसके दो एंकर पॉइंट होते हैं एक्सट्रीम साइड्स पे पॉइंट्स। स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है, और उसको क्या बोलते हैं? एंकर पॉइंट। और अगर आप इनके दरमियान में मजीद ऐड करना चाहो यहां से कर लें। ये मैंने ऐड करके दिखा दिया। ये देखो दरमियान में एक एंकर आ गया। और एंकर आने की सिंबल क्या है कि दरमियान में आपको जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको बाकायदा लिखा हुआ नजर आएगा एंकर। यहाँ पे ना पर्पल कलर का आपको एंकर की विजिबिलिटी नजर आएगी। और ये आपके वैसे एंकर एक्सट्रीम्स के ऊपर भी होते हैं, जैसे ये एक एंकर है और एक एंकर ये है। तो इस वक्त इसके तीन एंकर्स आपको यहाँ पे विजिबल हो गए। और अगर आपने इसी ऑब्जेक्ट को स्टिल अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है, मजीद एंकर चाहिए, तो ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ से पाथ में वंस मोर अगर आप ऐड एंकर पे क्लिक करते हो मजीद एंकर्स ऐड होते जाएंगे। तो ये एंकर्स आपके यहाँ पे बनते जाएंगे। ठीक है। और अगर आप इन एंकर्स को देखना चाहो तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एक्टिवेट कर लीजिएगा। डायरेक्ट सिलेक्शन, नॉट सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन में आपको एंकर ये एक नजर आ रहा है, एक ब्लू एंकर ये नजर आ रहा है, एक ये आ रहा है। इसका मतलब है एंकर बनते जा रहे हैं। और अगर आप मजीद ऐड ऑन करना चाहो तो ऑब्जेक्ट में पाथ से एंकर ऐड होते हैं विद दिस ऑप्शन। देख रहे हो, हर दो पॉइंट्स के दरमियान में सेंटर निकालता है, एक एंकर लगा देता है। हर दो पॉइंट के दरमियान में एक सेंटर निकालता है और उसका एंकर वहां पे बना देता है। और इन एंकर्स के ऊपर मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि कभी आपने एंकर्स को सिलेक्ट करना हो तो शिफ्ट के साथ इनको एक्टिवेट कर सकते हो। 2, 3 और ये 4। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गए। एंकर सिलेक्ट हुए में तभी मैंने उसको एक किसी एंकर को क्लिक करके ड्रैग आउट किया और इन किया। और ये आप यहाँ पे इस तरह इसको कर सकते हो। अगर आप इन एंकर्स को शार्प से राउंड करना चाहो यहां से आप कर सकते हो। और अगर एंकर आपको किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे चाहिए तो ऑन करने का सबसे आसान तरीका होता है अदर देन ऑब्जेक्ट मेन्यू, आप यहां से भी एंकर ऐड कर सकते हो। चाहिए टूल सेलेक्ट कर लो चाहे ना करो, कोई हरज वाली बात नहीं। जहां पे एंकर चाहिए वहां पे जाके आपने इस ब्लू लाइन को टच करना है, एक छोटा सा प्लस नजर आएगा। हो सकता है आपने एंकर सेंटर में नहीं चाहिए, आपको एंकर इधर चाहिए, ये लो, ये एंकर आ गया। एक इधर भी चाहिए, ये लो, ये एंकर आ गया। जब प्लस नजर आए तो क्लिक करना है, जब प्लस नजर आए तो क्लिक करना है। एंकर आ चुके, अब इन एंकर्स के ऊपर वर्क करना है। यू नीड डायरेक्ट सिलेक्शन टू। ये सिलेक्ट हुआ और फिर ये सिलेक्ट हुआ और ये देखो, ये देख रहे हो उन दो एंकर्स के ऊपर मैंने वर्क करके उसको जो है वो यहां से अगर आप इसको करना चाहो शार्प से, शार्प से राउंड तो किए जा सकते हैं। एंकर को एक्टिवेट किसी एक को करना है तो किसी एक पे क्लिक करना जरूरी है, वरना दोनों होंगे। ये मैंने सिर्फ इसको एक्टिवेट किया और ये सिर्फ यही राउंड हो रहा है और ये शार्प हो रहा है।
ठीक है। अगर इसको करना है, इसके सर्कल पे क्लिक करो, ये एक्टिवेट हो गया। अब ये राउंड या शार्प होगा। और अगर आपको एंकर नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, आसान सा तरीका ये होता है कि आप इन एंकर्स को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के लिए एक मैंने शुरू में आपको अर्ली डेज में सिखाया था लेसो टूल। लेसो टूल से भी आप सिलेक्शन कर सकते हो अपने एंकर्स की, लाइक दिस। ये एंकर सिलेक्ट हो गए। कितने हो गए? 3, 1 2 3। ये दरमियान वाले जो आपके सिलेक्ट हो गए। अगर आपको रिमूव करना हो, यू नीड टू रिमूव दोज एंकर। ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, पाथ में जाओ, और यहां से जाके बजाय आप एक एक करके खुद खत्म करो, इसको यहां से भी आप कर सकते हो इस ऑप्शन के थ्रू, रिमूव। और जैसे ये रिमूव होगा, आपके प्रीवियस और नेक्स्ट पॉइंट डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। प्रीवियस और नेक्स्ट पॉइंट डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब किसी एंकर को खत्म करने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? वहां से वो जब रिमूव होगा तो इसका प्रीवियस पॉइंट ये है और नेक्स्ट पॉइंट ये नीचे है, ये डायरेक्ट आपस में कनेक्ट होने वाले हैं। अब एंकर खत्म करने का एक तरीका तो मैंने बोला रिमूव, दूसरा तरीका भी देख लो, दिस टूल, डिलीट। ये भी वही काम करने लगा, ये लो, देख रहे हो। और जैसे एंकर आप रिमूव करते हो, वो आपके पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी इस तरह का दिखा देता है। ये लो, ये खत्म हो रहे हैं। ये उसी सिचुएशन में आ गए जिस सिचुएशन में थे स्टार्टिंग में। यही थे ना दो एंकर। बाद में आपने ऐड भी किए, बाद में आपने रिमूव भी किए। और मजे की बात, ये एंकर्स की जो बात हो रही है, ये सब टूल के लिए वैलिड है। ऐड करना, डिलीट करना, रिमूव करना। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास सर्कल भी है ना, या एलिप्स है, ये अगर आपका हो, इसके एंकर्स के कैसे आपको विजिबल होंगे? गो विद डायरेक्ट। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जैसे आप क्लिक करोगे, एक एंकर ये है, एक एंकर ये है, एक एंकर, 4 एंकर्स आपको नजर आएंगे। और याद होगा मैंने आपको एक टूल सिखाया था कि अगर आपने एंकर को, इस एंकर पॉइंट को जो कि राउंड है, शार्प करना हो, यू नीड ए टूल। टूल नेम इज एंकर पॉइंट टूल। ये शार्प करने के लिए एक छोटा सा एंगल नजर आएगा, इस तरह एंगल। इसको आप जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे, उसका उस पॉइंट को शार्प कर देगा राउंड से। ये देखो, नीचे वाले को करना, नीचे वाले को करना। और एक चीज याद रखना, जब ये शार्प होता है, इसको राउंड भी करने का यही टूल है। इसी टूल से आप शार्प से राउंड और राउंड से शार्प करते हो। ये देखो, क्लिक करके दोबारा राउंड भी हो जाता है। इधर भी क्लिक करके दोबारा ये राउंड भी हो जाता है। ठीक है। इसका मतलब आपका ये एंकर को क्लिक करते, अगर आपने शार्प करना या राउंड करना है, तो ये टूल अवेलेबल है। और अगर आपने इन एंकर्स को खत्म करना हो, खत्म करने के लिए भी मैंने आपको बोल दिया कि आप पेन टूल से भी ये काम कर सकते हो। पेन टूल बड़ा मजे का टूल है। इससे आप अगर कोई शेप बनाना चाहो, एनी शेप बनाना चाहो, आप शेप बना सकते हो। कोई भी शेप बनाने का टूल ये बेहतरीन है। और अगर आपकी शेप बनी हो, तो यही टूल आपको काम आता है एंकर को डिलीट करने के लिए, ऐड करने के लिए। ये डिलीट होने लगा, और ऐड करना है, ये ऐड होने लगा। ठीक है। और अगर आपने इस पर वर्क करना है, गो विद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। समझ आ रही है? और हर एंकर के ऊपर 2 हैंडल्स होते हैं। एक हैंडल इस कर्व को कंट्रोल करने के लिए, और ये हैंडल इस कर्व को कंट्रोल करने के लिए होता है, अगर आप करना चाहो तो। और शार्प करना वो मैंने बता दिया, एंकर ऐड करना वो मैंने बता दिया। एंकर ऐड करने के लिए आप यहाँ पे एक काम तो ये कर सकते हो कि एंकर ऐड यहाँ से कर लीजिएगा। इस वक्त आपका सर्कल के ऊपर 4 एंकर्स लगे हुए हैं, एंकर ऐड यहाँ से होते हैं। कोई भी शेप हो, और चूंकि आपने इस एंकर को सिलेक्ट किया हुआ था, उसके रेलेवेंट आपके हर 2 एंकर के दरमियान में आपके ये एंकर पॉइंट आ गए। ये देखो, ये आपके सारे एंकर्स पॉइंट आते हैं। और अगर आपके एंकर्स इजाफी लग गए हैं, खत्म करने हो, तो आप, जरूरी नहीं कि लाइन हो, कोई शेप हो, आप अपने एंकर्स को रिमूव करना हो, आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पर टेक्स्ट लिखते हो, लाइक दिस। ये टेक्स्ट लिखता हूं एक मैं, सिंपल टी। ये मैंने आपको ये भी बोला था कि इसके भी एंकर्स होते हैं। साइज बड़ा कर लें, सिलेक्ट करके साइज बड़ा कर लो। ये लो, ये आपने टी लिखा, ठीक है। और टी को आप आउटलाइन में कन्वर्ट जरूर कर लेना। उसके बाद ये देखो, यहां पे एंकर्स हैं। ये एंकर है, ये भी एंकर है, ये एंकर है सारे।
इससे आप बड़ी अच्छी अच्छी शेप्स बना सकते हो अगर आप बनाना चाहो। और अगर आप एंकर को ख़त्म करना चाहो, बाकी वही वही काम जो एक रेक्टेंगल या एलिप्स पे या पॉलीगॉन पे होता है, यहाँ पे भी इसी तरह इसके कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए ये अवेलेबल है। और किसी एंकर को अगर आपने यहाँ पे मिसाल के तौर पे आप दरमियान में एक एंकर चाहिए आपको, मसला ही कोई नहीं, आप इनको आप ऐड करवा सकते हो। यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं, या तो पेन टूल से ऐड कर लो, या आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके ये पाथ के थ्रू ऐड करवा लो। और ऐड करते ही याद रखना, हर दो एंकर के दरमियान में एक एक्स्ट्रा एंकर आ गया। ये हर दो पॉइंट्स के दरमियान में एक्स्ट्रा एंकर आ गया। और जब ये आपके पास अवेलेबल हो जाएं तो इससे बहुत अच्छी अच्छी शेप्स बन सकती हैं। गो कि ये टेक्स्ट था लेकिन अब टेक्स्ट नहीं रहा, अब ये शेप है। और शेप के ऊपर अब फिल भी इसकी हुई हुई है जो कि ये दिख रही है। अगर आप इसको स्वैप करना चाहो, फिल होने लगी है, नो फिल होने लगी है, और स्ट्रोक होने लगा ब्लैक। ये देखो, अब आपको वाज़े एंकर नजर आ रहे हैं, ये सारे एंकर्स हैं। और कभी इजाफी एंकर लग जाएं और ख़त्म करने हो, अब मिसाल के तौर पे इन दो एंकर्स को ख़त्म करने से कुछ नहीं होना। क्यों नहीं होना? कि शेप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ये देखो, मैंने दो एंकर सेलेक्ट करने लगा हूं, चाहे डायरेक्ट सिलेक्शन से कर लो, चाहे ये लेसो टूल से कर लो। इन दो एंकर्स को जो दरमियान वाले हैं, अगर मैं इसको सिलेक्ट कर भी लूं, डिलीट कर भी दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और डिलीट किया तो लाजमी फर्क पड़ेगा शेप पे। क्यों? इसने प्रीवियस और नेक्स्ट को ज्वाइन कर देना है। जब ये दरमियान वाला खत्म होगा तो इसने नेक्स्ट एंड प्रीवियस को ज्वाइन कर देना है, जैसे करने लगा हूं। अब इसको खत्म करने का तरीका क्या हो सकता है? चाहे पेन टूल में डिलीट कर लो, चाहे ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके पाथ में रिमूव कर दो। और लाजमी मतलब जब वो रिमूव हुआ तो उसने उसको डायरेक्ट कर दिया उस पॉइंट के साथ। यहां तक, यहां करके था ना, ये यहां करके वो खत्म हुआ, इसने इसके साथ डायरेक्ट कर दिया। अगर इसको खत्म करोगे, खत्म करने के दो तीन तरीके हो सकते हैं, उनमें से एक ये भी है, पेन टूल। जैसे जैसे खत्म होंगे एंकर्स आपके, वो प्रीवियस और नेक्स्ट को कनेक्ट करता जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा? और ऐड करने हैं तो ऐड कर लो, ये लो कहीं ऐड कर सकते हो, लेकिन ये एहतियात, पाथ जब दिखे पर्पल कलर का तो क्लिक करना, प्लस नजर आएगा तो। करने के बाद एंकर आ गया और डायरेक्ट सिलेक्शन से दोबारा से उसको रीशेप कर सकते हो अगर करना चाहो तो। इसी तरह यहाँ पे एंकर्स ऐड भी होंगे, रिमूव भी होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको पाथ में इन दो ऑप्शंस की समझ आ गई होगी एग्जैक्टली कि क्या करते हैं ये। ऐड एंकर क्या करता है और रिमूव एंकर क्या करता है। जहां तक इसको डिस्कनेक्ट करना है, सेगमेंट करना है, तो सेगमेंट आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं इसको सेगमेंट करना चाह रहा हूं, यहां से इसको डिसजॉइन करना चाह रहा हूं, इस पॉइंट से इसको मैं साइड पे करना चाह रहा हूं। उसके लिए एक आसान सा टूल आपके पास मौजूद है। सीजर था, नाइफ था? सीजर, सीजर पे क्लिक करना है और इस पॉइंट पे जाके आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने से हुआ क्या, कब पता चलेगा ये सेगमेंट हुआ कि नहीं हुआ? जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन पे जाओगे, इस पॉइंट को आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये सेगमेंट हो गया, यहां से अलग कर दिया उसने इस पॉइंट को। ये सर्कल भी हो सकता है, ये पॉलीगॉन भी हो सकता है, ये स्टार भी हो सकता है, ये लाइन भी हो सकती है, यहां तक एक टेक्स्ट भी हो सकता है जिसको क्रिएट आउटलाइन से आपने शेप में कन्वर्ट कर दिया हो, उस पर ये भी चलेगा। इसका मतलब आप किसी भी पॉइंट से इसको अलहदा कर सकते हो। और करने के बाद अगर आपको कहा जाए इनको दोबारा मिला दो, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, तो सबसे पहले तो इनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने का आसान तरीका एक ये हो सकता है कि अगर आपको दिक्कत ना हो, डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो। एक पॉइंट तो सिलेक्ट हो गया, ये वाला। कैसे? इस पॉइंट पे आके आपने क्लिक कर देना है। अब अगर आप इसके साथ इसको कनेक्ट करना चाह रहे हो, ज्वाइन करना चाह रहे हो, टूल मौजूद है, लेकिन वो एक्शन करने से पहले आपने इसका सेकंड पॉइंट बताना है कि इसको किसके साथ ज्वाइन करना है, इस पॉइंट को किसके साथ ज्वाइन करना है। अब ये देखो, मैं इधर इसको रख देता हूं, मैंने इसके साथ ज्वाइन करना है, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ क्लिक कीजिएगा। अगर आपको दिक्कत है, नहीं समझ आ रही, तो दोबारा से देख लो, डिसलाइक किया, इसको इसके साथ कर लो, लेसो के साथ, ऐसे। ये दो पॉइंट जब आपके सिलेक्ट हो जाएंगे, एंकर्स एक्टिवेट हो जाएंगे ब्लू कलर के, ये ब्लू कलर के, ठीक है।
ये दोनों एक्टिवेट जब हो जाएं, अब आप इसको ज्वाइन करवा दो। ज्वाइन करने का तरीका स्टूडेंट्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट, पाथ, ये ज्वाइन। जैसे आपने ज्वाइन पे क्लिक किया, देखो क्या होने लगा है। उसके लिए एक काम करते हैं, इसको मैं जरा साइड पे आपको दिखाता हूं। इधर ये देखो, ये दो पॉइंट आपके सिलेक्टेड हैं। और ज्वाइन करने का वैसे तो टूल अवेलेबल है, वो आप यहां से भी कर सकते हो। लिखा हुआ है ऊपर कनेक्ट सिलेक्टेड एंड पॉइंट। लेकिन ये कब आएंगे? जब एंकर सिलेक्ट होते हैं। मैं डिसलेक्ट कर देता हूं, ये देखो वो टूल गायब हो गए। और ऑटोमेटिकली आएंगे जब एंकर सिलेक्ट होंगे। सिलेक्ट कर लो। ज्वाइन यहां से भी कर सकते हो। और ये क्या कह रहा है? कट भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये इस पॉइंट से इसको मैंने जुदा करना है, सेपरेट करना है, कट करना है। ये लो, कट हो गया। चेक कर लो, ये देखो, ये कट नजर आएगा इधर आपको बाकायदा। और कट अगर नजर आ रहा है, इसका मतलब अब आप डायरेक्ट सिलेक्शन के टूल के साथ अगर चाहो इसको अलग अलग दिखा भी सकते हो। ये देखो, इसका मतलब आपका जो टी था वो दो जगह से कट किया हुआ है। लेकिन कट करने का तरीका मेरा डिफरेंट था दोनों में। एक तरीका क्या था कि इस पॉइंट पे आपने क्लिक किया, जिस जगह पे एक्टिवेट करना है, और यहां से कट कर दो। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा क्या था? सीजर। आपको जो आसान लगता है। बाल का तो आपको अपनी शेप में उसको डिस्कनेक्ट करना होता है, शेप को, सेगमेंट को करना होता है, अलग करना होता है, तो सेगमेंट कर सकते हैं। और अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन करने का भी तरीका आपको बता दूं। जब अलग किया है तो आपको हो सकता है वक्ती तौर पे आपने करना था, अब नहीं रिक्वायर्ड, तो आप इसको दोबारा से कर सकते हो इकट्ठा। अच्छा, मिसाल के तौर पे अब ये करने से फायदा क्या हुआ कि इस पार्ट के ऊपर आप स्ट्रोक का कलर स्टाइल जो मर्जी दे दो, इस पार्ट पे जो मर्जी दे दो। हो सकता है कि नहीं हो सकता? जब सेगमेंट हो गया है तो ऊपर वाले हिस्से को स्ट्रोक डिफरेंट वैल्यू दी जा सकती है। देखो, स्ट्रोक की वैल्यू, ये स्ट्रोक, ये लो। नहीं कर रहा, क्या वजह है इसकी? हाँ जी, ये लो, अब करो। अब भी नहीं होगा, ये क्या चक्कर है? सेगमेंट हो गया, अलग अलग हो गए ना दोनों। दोनों अपनी अपनी जगह पे अलहदा अलहदा ऑब्जेक्ट, लेकिन ये अलग है। सिलेक्ट कर लेते हैं इसको। दिस सेगमेंट इज सेपरेटेड। लेयर पैनल में चलते हैं, उधर से देखते हैं कि क्या रीजन है। लेयर पैनल में चलते हैं जरा, इसको देखते हैं कि क्या वो रीजन है जिससे, ये देखो, ये अब ऑब्जेक्ट आपका पूरे का पूरा, हाँ, तो इसको फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, कंपाउंड हमने एक पहले भी देखा था। ठीक है, ठीक है। कंपाउंड, कंपाउंड होगा तो कंपाउंड से इसको रिलीज कर देना। फिर आप इसका कलर भी अलग कर सकते हो, और इसका जो स्ट्रोक का स्टाइल है वो भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, वरना नहीं करने देगा। ये एक सिंपल सी एक आपको ऑप्शन है। बाल का तो स्टूडेंट को नहीं समझ आती, तो उसमें आपने करना क्या है, उसको पहले अनग्रुप करना। अगर आपने उसको सेगमेंट कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, तो पहले ये कुछ भी हो सकता है। अब आपका सर्कल का ऊपर वाला हाफ हो सकता है, नीचे वाला हाफ हो सकता है। ठीक है, इधर आपका रेक्टेंगल का इधर सेगमेंट हो सकता है, इधर वाला हो सकता है। दोनों को जब अलग अलग कर दिया है तो हो सकता है इधर की प्रॉपर्टी कुछ और करनी हो, इधर की प्रॉपर्टी कुछ और करनी हो। कर सकते हो ना, जरूरत पड़ सकती है ना। तो आपने फिर इस तरह इसको करना है। तो क्या करना है स्टूडेंट? सबसे पहले इसको सेगमेंट कर देना। नंबर 2,
अनग्रुप कर देना, नंबर 3 कंपाउंड में जाकर रिलीज कर देना, वरना आपका वो जॉब कंप्लीट नहीं होगी। अच्छा, अब जरा मैं अनडू कर देता हूं। अब मैं उस स्टेप पे आता हूं कि जब मैं इसको ज्वाइन करना चाह रहा था, तो ज्वाइन करने का तरीका क्या होता है? ज्वाइन करने का तरीका ये होता है स्टूडेंट्स के, आपने इन दोनों सेगमेंट्स को क्लोज टू ईच अदर ले आओ, ऐसे खुद से मैन्युअली। जब आपने सेगमेंट किया था, क्लोज पड़ा हुआ था ना वहीं पे, इसको तो आपने बाद में सेपरेट किया उठा के, ऐसे डिस्टेंस पे ले गए। नंबर 1 क्या कि इसको या तो मैन्युअली क्लोज करो। आप कहते हो सर ये क्या बात है, अगर मैंने इधर रख दिया इसको, इस पॉइंट को इधर डिस्टेंस पे रख दिया, तो इसके पास कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है कि इसको क्लोज खुद ही ले आए? इन दोनों को जिसको ज्वाइन करना है, इसको क्लोज टू ईच अदर कर दे। अब वो करने का तरीका क्या हो सकता है? अब वो देखो, एक तरीका ये हो सकता है कि इसको मैन्युअली आप क्लोज करो ऐसे। अगर नहीं करना तो इसका दूसरा तरीका वो भी देख लो। हमारे पास ऑप्शन है एवरेज, ऑप्शन है ज्वाइन। इन दोनों ऑप्शंस को जरा मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये देखो, मैंने दोनों एंकर्स को सिलेक्ट किया। एंकर्स को सिलेक्ट करके मैं चाह रहा हूं वर्टिकली एक ही लाइन में आ जाए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक ही लाइन में आ जाए, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। उसके लिए आपने क्या करना है, एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, ये देख लो, ऑब्जेक्ट में पाथ। अब पाथ में ऑप्शन का नाम है एवरेज। एवरेज पे जरा क्लिक करते हैं, देखो क्या करता है। एवरेज पे जैसे मैंने क्लिक किया, वो ये कह रहा है कि ये दोनों जो आपके पॉइंट्स हैं, इनको वर्टिकली एक ही सीध में और हॉरिजॉन्टली भी आपके जो है इन पॉइंट्स को क्लोज टू ईच अदर कर दूं। अगर आप वर्टिकल करोगे तो क्या करता है, ये देखो, सिर्फ मैं पहले वर्टिकल करके दिखाता हूं, चेक कीजिएगा। वर्टिकली उन दोनों ऑब्जेक्ट को क्लोज टू ईच अदर कर दिया। हॉरिजॉन्टली करना है, हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो। हेलो, वालेकुम सलाम। जी सानिया, क्लास हो रही है मेरी, आप तकरीबन 2:15 बजे कॉल कर लेना, सही है? ओके। अगर आपने हॉरिजॉन्टली करना है तो कैसे? हॉरिजॉन्टली आप स्टूडेंट्स यहां से करोगे, ये वर्टिकली मैंने, वर्टिकल का मतलब क्या होता है, दोनों पॉइंट्स एक ही डायरेक्शन में, एक ही लाइन ऑफ साइट में आ जाए, तो ये भी आप कर सकते हो। और अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली करना चाहो तो ये हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो। बाल का जरूरत होती है हॉरिजॉन्टली, ये लो, ठीक है। लेकिन इसने खाना खराब कर दिया शेप का हॉरिजॉन्टली। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन होती है, जब कभी आपने सिलेक्ट करनी है आप कर लो, ठीक है। अच्छा, हॉरिजॉन्टली का फायदा पता कब होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट की कोई शेप इस तरह की होगी, मैं करके दिखा देता हूं, ये देखो, ये शेप इधर पड़ी है और ये शेप इधर पड़ी है। तो ये आपने वर्टिकली इनको एक ही लाइन में लेके आना है, या हॉरिजॉन्टली एक ही लाइन में लेके आना है? ये हॉरिजॉन्टली ये है। हॉरिजॉन्टली रो वाइज होती है और वर्टिकली कॉलम वाइज होती है। रो वाइज कर दूं क्या? ये देखो, रो वाइज कर देते हैं। कोई ना कोई तो इस्तेमाल है ना, वो देख लो क्या है। इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गए, पाथ में, एवरेज में, क्या करने लगा, हॉरिजॉन्टल। ये देखिएगा क्या करता है, आगे ना एक ही सीध में हॉरिजॉन्टली। और अब वर्टिकली करना है तो वर्टिकली भी कर लो। वैसे तो मुझे बोथ सूट करता मुझे बोथ ही सूट था, लेकिन मैं आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में फर्क बता रहा हूं। अब वर्टिकल होने लगा, ये देखो, वर्टिकली हो गए, लेकिन स्टिल ये ज्वाइन नहीं हुए। तो आप ज्वाइन भी करो इसको, एहतियातन में इनको दोनों को। अब दोनों एक ही पॉइंट पे है, ये देखो कनेक्टेड है, लेकिन ज्वाइन नहीं हुए, अब ज्वाइन होने लगे। ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और यही आपका सेम एक्शन रिक्वायर्ड हियर। दोनों को सिलेक्ट किया और मैं अब एक शॉर्टकट याद कर लो, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट जे। ना सिर्फ उनको एवरेज निकालता है बोथ वैल्यूज की, पॉइंट्स की, प्लस ज्वाइन भी कर देता है। 2 in 1 है, 2 in 1 ऑप्शन, ऑब्जेक्ट
पाथ, इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट अगर आप देखना चाहो, कंपोजिट इफेक्ट देखना चाहो, इकट्ठा इफेक्ट देखना चाहो, तो आपने क्या प्रेस करना है स्टूडेंट? शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट जे। बजाय ये कि पहले एवरेज निकालो फिर उसको अगली कमांड जाके कोई ज्वाइन भी करो। अब उसमें जब ज्वाइन करवाना ही आपका मकसद है तो एवरेज करके प्लस ज्वाइन भी कर दो। क्लियर? समझ आ रही बात की? तो ये देखो कितना खूबसूरती से उसने उस पॉइंट को कनेक्ट भी किया और एवरेज भी निकाली, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, प्लस ज्वाइन भी कर दिया। इस तरह कभी अगर आपको जरूरत पड़े आप अपने डिस्कनेक्टेड लाइन को कनेक्ट करके ज्वाइन भी कर सकते हो। इसका मतलब स्टूडेंट्स, उम्मीद ये करता हूं आपको इन दोनों ऑप्शन की बड़ी अच्छी समझ आ गई होगी। और इसको कब यूज करते हैं? जब आपका सेगमेंट डिसजॉइन हो जाए तो उसको आप क्लोज भी पॉइंट्स को लेके आना चाहो, प्लस ज्वाइन भी करना चाहो, तो ये राइट ऑप्शन है। और इसकी शॉर्टकट की क्या है? ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल तीनों को प्रेस करके जे प्रेस कर देना। सुपर की कहलाती है, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट जे, तीनों प्रेस करके जे प्रेस कर देना, तो ज्वाइन प्लस एवरेज भी हो जाएगा एक्शन। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। आपके पास आउटलाइन स्ट्रोक की है एक, पहले मैं आपको बताता हूं ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पाथ का मतलब क्या होता है ये देखिएगा, और कब यूज करते हैं उसे। ऑफसेट पाथ, ये देखो, कभी आपके पास कोई शेप बनी हो और इस शेप को मिसाल के तौर पे काइंड ऑफ ये शेप है जी, अगर आपने इसका ऑफसेट पाथ के थ्रू इसकी इंप्लीमेंटेशन देखनी है, इस एक्शन देखना है, तो ये है जी ऑफसेट पाथ। सेम उसी शेप का आपका रिक्रिएट कर देगा। इफ यू वांट टू मेक स्मॉल यू कैन मेक इट, ये लो, बड़ा करना बड़ा कर लो। ये कब जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स? जब एक चीज आपके पास बनी हो और उसका एक बिग उसका वर्जन चाहिए या स्मॉल वर्जन चाहिए, जरूरी बिग चाहिए, स्मॉल वर्जन भी इसका क्रिएट करना हो आप कर सकते हो। रेक्टेंगल हो, ट्राइंगल हो, सर्कल हो, टेक्स्ट, यहां तक टेक्स्ट भी हो, छोटा करना। ये 0.75 ऑफसेट में दिया, ये 0.75 इंचेस में बड़ा है, छोटा करना है माइनस भी ले जाओ। ये 0.125 एक्चुअल से छोटा है इंचेस में, और छोटा कर दो। लेकिन एक चीज का आपने ध्यान रखना है, जैसे जैसे छोटा करते हैं, ये देख रहे हो राउंडनेस इसकी, राउंडनेस इसकी खत्म हो रही है, शार्प कर रहा है उसको, तीनों एजेस शार्प हो गए। ये यहां से राउंड कर दो, ये राउंड कर रहा है, ये बेवल कर रहा है, ये मीटर, मीटर मतलब शार्प होता है स्टूडेंट्स, मीटर मतलब शार्प होता है, राउंड का मतलब राउंड ही होता है, बेवल का मतलब होता है चॉप किया हुआ। ठीक है, अगर आप इसको करना चाहो तो ये किया जा सकता है बाय सेटिंग दोज वैल्यूज। इसको ये अच्छा, इसकी वैल्यू जो है ना आप यहां से मीटर लिमिट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि कभी आप कोई ऑब्जेक्ट है उसके सेम कॉपी चाहिए तो ऑफसेट से आप क्रिएट कर लो। किसी भी शेप की अगर आपको सेम कॉपी चाहिए तो ऑफसेट पाथ से क्रिएट की जा सकती है। चाहे ये ऑब्जेक्ट है, अब चाहे ये है, सिलेक्ट करो नंबर 1। दूसरा, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके पाथ पे क्लिक करो और ऑफसेट पाथ पे क्लिक कर दो। ऑफसेट पाथ पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपने उसका बिग वर्जन क्रिएट करना है, बिग वर्जन क्रिएट कर लो, छोटा करना है छोटा कर लो, इन बिटवीन करना है इन बिटवीन कर लो। जितनी कॉपी निकालनी है एक एक करके आप इसकी कॉपीज निकाल सकते, छोटा करना है छोटा कर लो, ये लो, ठीक है। और ओके करते ही वो अप्लाई कर देगा उसको। इसका मतलब है कि कोई भी शेप हो, अगर आपको उस शेप की सेम कॉपी चाहिए तो ये सेम कॉपी आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। लाइक स्टार है, ये बिग स्टार है या स्मॉल है जो भी है, इसको अगर आप चाहो इसका ऑफसेट बनाना, ऑफसेट बना लेना। वैसे तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक ये तरीका हो सकता है कॉपी पेस्ट कर लो साइज छोटा कर लो, ये भी तो हो सकता है कॉपी पेस्ट करके साइज छोटा या बड़ा कर लो, उस पर टाइम लगेगा। ठीक है, और एग्जैक्टली उसका उससे कितना बड़ा या कितना छोटा साइज चाहिए या सेम चाहिए, अच्छा जरूरी नहीं कि छोटा या बड़ा, सेम भी तो ले सकते हो।
कैसे? ऑब्जेक्ट में जाओ और ऑब्जेक्ट में जाके पाथ में आपने ऑफसेट पाथ पे चले जाओ, ये आ गया। अगर आपको सेम भी चाहिए सेम कर सकते हो। और इसको बड़ा करना है, ये बेवल चूंकि ऑन किया है, तो देख रहे हो ये बेवल की वजह से हो रहा है। ये आपको सर इसके एजेस को क्या हुआ, ये बेवल है, ये बेवल एजेस हैं, ठीक है। राउंड भी कर सकते हो, मीटर भी कर सकते हो, तीन ऑप्शंस हैं। मीटर मतलब शार्प, राउंड मतलब राउंडिंग। एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है वो राउंड नहीं है, इसके एजेस शार्प है, लेकिन आपने जो उसका ऑफसेट पाथ से बनाना है उसकी मीटर वैल्यू ऑन करनी है। मींस शार्प, राउंड और बेवल, जो भी आपने इसको करना है, करने के बाद ओके कर दो, ले ये ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो ये अब ऑफसेट से बना हुआ ऑब्जेक्ट है और ये एक अलग से ऑब्जेक्ट है, दोनों अलग अलग हैं। ये अलग है, ये अलग है, इसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ आपने क्रिएट किया ऑब्जेक्ट, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर इसका शॉर्टर वर्जन चाहिए, शॉर्ट वर्जन चाहिए, सिलेक्ट करके दोबारा से ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओगे और यहाँ पे पाथ में इसका काम ही ये है कि करंट जो भी आपकी शेप है उसको साइज में बड़ा या छोटा वर्जन प्रोड्यूस करना। और बाकी ये मैंने बेवल शेवल आपको बता दिए, अगर आपने इसको बड़ा करना है बड़ा कर लो, ये लो, छोटा करना है छोटा कर लो, ये लो, ठीक है। ये और ये क्यों हो रहा है, ये बेवल की वजह से हो रहा है। ये शार्प है, ये राउंड है, ये देख रहे हो इन एजेस को भी, इन सिर्फ आउटर एजेस नहीं, इनर एजेस को भी राउंड कर रहा है। ये ऑप्शन मीटर करोगे ये शार्प होंगे, बेवल करोगे ये बेवल होंगे, ये बेवल की वजह से हो रहा है। ये देख रहे हो, चाहे आउटर हो चाहे ये वाला, ये भी बेवल हो रहा है, ये वाला भी बेवल हो रहा है। बस ये एहतियात करनी है, जैसा आपको चाहिए वैसा आप बताओ और ओके कर दो। पाथ, ऑफसेट पाथ, ये देख रहे हो छोटे वैल्यूज की मैंने दी है ना, उसके इनसाइड आपको उसकी प्रेजेंस नजर आ रही है। 0.125 मैंने किया है। मजीद कम करने पे लागत तो उसकी वैल्यूज को वहां पे प्ले करना मुश्किल हो जाता है, तो नहीं दिखाता। इसको हम छोटी वैल्यूज के साथ जा सकते हैं और छोटी करते हैं। ऑब्जेक्ट मेन्यू में पाथ में, अच्छा एक ऑप्शन है रिवर्स पाथ डायरेक्शन। ये कब यूज होती है, जब आपके पास कोई ओपन पाथ हो और उसके ऊपर कोई आपने एरो हेड्स वगैरह लगाए, इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए। इससे सेगमेंट को चलो ओपन भी कर देते हैं ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि एरो हेड एंड टेल से होता क्या है। तो नहीं, सेगमेंट कर लेते हैं इसे, इस पॉइंट पे सेगमेंट कर लेते हैं। ये सेगमेंट हो गया, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अलग लाइन हो गई, ये अलग लाइन हो गई, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसकी डायरेक्शंस देना चाहो, हेड एंड टेल लगाना चाहो, तो ये आपके पास स्ट्रोक के अंदर होता है। ये इसका हेड एंड टेल, ये आप स्ट्रोक पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आप जाके इसका हेड और टेल लगा सकते हो लाइक दिस। ये इसका हेड हो गया, ये इसकी टेल। टेल थोड़ा डिफरेंट सिंबल लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो सके हो क्या रहा है। ये देखो, तो इसकी डायरेक्शन चेंज करने का एक तरीका तो ये होता है, ये खुद भी आपको स्ट्रोक में ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है। स्ट्रोक में अगर जाओ स्टूडेंट्स, स्ट्रोक में जाओ, यहां से भी आप इसको हेड टेल की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो देख रहे हो रही है। और ये डायरेक्शन अगर आपने चेंज करनी हो हेड टेल की, तो ये डायरेक्शन आप यहां से भी चेंज कर सकते हो, एक ही बात है। ये जी रिवर्स पाथ डायरेक्शन यहां से चेंज हो जाती है, ठीक है। ये देख रहे हो एरो हेड और टेल को आपस में स्वैप कर दिया, और ये चीज आप इस पे भी कर सकते हो, ये भी तो एक पाथ है। इसके ऊपर भी अगर आप हेड टेल लगाना चाहो, स्ट्रोक में जाके यहां से आप कर दीजिए। ये देखो, ये आपने हेड लगाया और ये आपने टेल लगा दी, ये यहाँ पे आपको नजर भी आ रही है,
ठीक है, ये हेडर टेल आपको नजर आ रही है। बाद वक्त आपको इसको स्वैप करने की जरूरत पड़ जाती है, तो कोई जरूरत नहीं यहां तक पहुंचने की, ये काम आप पाथ के थ्रू भी कर सकते हो। ये जी रिवर्स पाथ डायरेक्शन, ये लो, समझ रहे हो, इनको चेंज कर देता है, स्वैप कर देता है। अगर आप करना चाहो तो ये इस्तेमाल कर लीजिएगा। नहीं जी, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। पाथ में जी आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन, डिवाइड ऑब्जेक्ट्स बिलो, डिवाइड ऑब्जेक्ट्स बिलो। बाज औकात आपको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो आपके पास लेयर्स पे, बिलो लेयर्स पे पड़े हुए हैं, उनको डिवाइड करना हो। डिवाइड कैसे करते हैं? वैसे तो डिवाइड करने का एक तरीका मैंने और भी बताया हुआ है आपको पाथ फाइंडर में। पाथ फाइंडर में भी डिवाइड था, उस डिवाइड में और इस डिवाइड में फर्क है, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये देखो, मिसाल के तौर पे फ्यू ऑब्जेक्ट्स में यहाँ पे बना लेता हूँ, और ये देखो इस डिवाइड में दोनों तरह करके देख लेते हैं। ये मैंने कुछ शेप्स बनाई, ये मैंने शेप्स बनाई, और इसकी सेम कॉपी निकाल देता हूं। जरा गौर कीजिएगा, आज की डेट के बाद अगर आपसे पूछे कि पाथ फाइंडर के डिवाइड में और इसके डिवाइड में फर्क क्या है, तो आप बता सको। ये देखो, ऊपर मैं पाथ फाइंडर का डिवाइड पहले इस्तेमाल करके दिखाता हूं। एक लाइन लगाते हैं लाइक दिस, एक लाइन लगा देते हैं, ये लो, ये लाइन ऑफ डिवीजन है हमारी। ठीक है, मैंने इन सबको सिलेक्ट कर लिया। जो टॉप पे पड़ी हुई वो लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है। डिवाइड क्या करेगा, दोनों देख लो। पहले मैं डिवाइड आपको अप्लाई करके दिखाने लगा हूं, पाथ फाइंडर वाला। ये पाथ फाइंडर वाला डिवाइड, ये डिवाइड है। इस डिवाइड पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो क्या होता है वो देखिएगा। क्लिक कर दिया, हुआ क्या, जो आपकी लाइन सेगमेंट थी, वो आपका पॉइंट ऑफ डिवीजन था, उसने इस सेगमेंट को, ये देखो, थोड़ा थोड़ा मैं पीछे कर देता हूं ताकि आप एग्जैक्टली देख सको कि हुआ क्या है। ये देख रहे हो, हर सेगमेंट को अलग अलग कर दिया, यहां तक कि सर्कल के भी दो टुकड़े कर दिए, डिवाइड कर दिया उसने। यही इसका काम था, और उसने बड़े खूबसूरती से किया। ये देख रहे हो, उतने अलग अलग उसने सेगमेंट बना दिए, पॉइंट्स बना दिए, अलग अलग कर दिए उसको। ये है ये डिवीजन, ये डिवाइड है पाथ फाइंडर का डिवाइड। सर्कल का सेगमेंट अलग हो गया, रेक्टेंगल अगर बने हुए थे वो अलग हो गए। हर सेगमेंट को उस लाइन से जो क्रॉस हो रही थी उसने डिवाइड करके रख दिया दो हिस्सों में। अब देखो, ये मैं दूसरा एक और डिफरेंट ऑप्शन के थ्रू प्ले करने लगा हूं। फिर मैंने वही एक लाइन लगाई, फिर मैंने सारों को सिलेक्ट किया, लेकिन इस डिवाइड में और पाथ फाइंडर के डिवाइड में फर्क है। फर्क क्या है वो देख लो। अगर आपसे कभी डिवाइड की इस ऑप्शन को अगर आपने इस्तेमाल करके देख लिया है, तो फिर आपकी जरूरत के मुताबिक आप उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आपने जाना है पाथ में। अब मैं आपको इस डिवाइड के बारे में बताने लगा हूं। ये क्या कह रहा है, डिवाइड ऑब्जेक्ट्स बिलो, क्लिक करता हूं। ये लाइन ऑफ डिवीजन है, ठीक है। सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है, नीचे वाले ऑब्जेक्ट वो खुद ही कर देगा, वो सेंस कर लेता है इसके नीचे ये ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। इस लेयर से, जो लाइन वाली लेयर है, इससे बिलो कितने ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, दो रेक्टेंगल्स हैं और एक एलिप्स है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करो, सारे को नहीं सिलेक्ट करना। ये फर्क, एक ये भी फर्क है। पाथ में जाना है, और ऑप्शन का नाम क्या है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट्स बिलो। एक है तो एक को कर देगा, 100 है तो 100 को कर देगा, क्या ये। अब हुआ क्या, चेक करो। ये उस तरह का अटेम्प्ट नजर नहीं आ रहा,
इसने उनके सेगमेंट नहीं बनाए, उस ऑब्जेक्ट को दो हिस्सों में डिवाइड किया। जबकि ऊपर वाले में क्या कर रहा था, वो उसके दोनों तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट थे उनके सारों के सेगमेंट टुकड़े कर दिए। उसके दोनों तरफ जो भी ऑब्जेक्ट हैं उनके हर एक को अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर दिया। जबकि ये क्या किया है, इसने इक्वल डिवीजन की दोनों तरफ। ये फर्क है। बालूकात आपको ऐसी डिवीजन चाहिए होती है, वो डिवीजन में सूट नहीं करती। वो उसमें क्या कर रहा है, उसमें सर्कल के भी पार्ट्स कर दिए, जो रेक्टेंगल दरमियान में उसके भी टुकड़े सेगमेंट्स कर दिए। और सेगमेंट किसके मुताबिक किए, जो भी ऑब्जेक्ट हैं हर ऑब्जेक्ट ने दूसरे को डिवाइड कर दिया। उसमें और इसमें फर्क क्या है, उसमें क्या करता है, हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर रहा है, जहां पे इंटरसेक्शन हो रही है वो डिवीजन हो रही है। जबकि इसमें क्या कर रहा है, इसमें सिर्फ उस लाइन ने अपना रोल प्ले किया, दो हिस्से में डिवाइड कर दिया। उस लाइन का बाकियों के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। उसमें अलबत्ता है, उसमें क्या है, हर पोर्शन को अलग अलग वो सेंस कर रहा है, हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर रहा है। क्या फर्क है, हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर रहा है। जबकि इसमें क्या कर रहा है, इसने लाइन को सिर्फ अटेम्प्ट किया है। मिसाल के तौर पे अगर नहीं समझ आई दोबारा देख लो, इसमें असल में लाइन शाइन का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मैं ये ऑब्जेक्ट बना देता हूं इस तरह, और इनको अगर मैं डिवाइड पे क्लिक करूंगा, आपको समझते हो ना क्या होगा। पाथ फाइंडर की डिवीजन की बात कर रहा हूं। ये रे डिवाइड हो गया, चेक करना, ये लो अनग्रुप करो, ये लो, ये चेक कीजिएगा, आपका हर सेगमेंट ने दूसरे सेगमेंट को डिवाइड किया। हर सेगमेंट ने जहां इंटरसेक्शन है वहां पे एक डिवीजन क्रिएट हो गई है। ये डिवाइड का काम। हर सेगमेंट ने अपना रोल प्ले किया। ये देखो, ये डिवीजन से क्रिएट हुआ है, ये डिवीजन है, पाथ फाइंडर की डिवीजन है। जबकि वो क्या कर रहा है, उसमें बाकायदा आप उसमें जो डिवीजन का जो आपका एलिमेंट है, वो बिलो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको डिवाइड कर देता है दो हिस्सों में। उसके पार्ट्स नहीं बनाता, उसके इक्वल दो हिस्से बना देता है। ये है जी हमारा पाथ के अंदर की ऑप्शन डिवाइड, और वो है पाथ फाइंडर में ऑप्शन डिवाइड। दोनों में फर्क सामने है। लेकिन इन दोनों में एक चीज और डिफरेंट है, वो क्या, इसमें आपको वो ऑब्जेक्ट बताना पड़ता है जिसने नीचे वाले ऑब्जेक्ट को डिवाइड करना है, बताना पड़ता है। किसमें, पाथ में डिवाइड में। उसमें हमें कुछ नहीं बताना, वो जहां जहां उनकी आपस में कनेक्टिविटी होगी वहां से डिवीजन हो जाएगी। ये फर्क है किसमें, पाथ फाइंडर के डिवाइड में, और दूसरा पाथ के अंदर डिवाइड में। समझ आ रही है, ये है जी पाथ, और ये है डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो। अब क्या रह गया, स्प्लिट इनटू ग्रिड। स्प्लिट इनटू ग्रिड क्या करता है, अच्छा ये अब सेगमेंट बन गए स्टूडेंट्स, इनको अलग अलग आप फेल भी कर सकते हो, जो दिल करता है अलग से इसको डील कर सकते हो। सेगमेंट तो वो भी बन गए हैं, उसको भी कर सकते हो। डिवाइड, इकट्ठे भी सिलेक्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं अलग अलग करो। समझ रहे बात को, इकट्ठे भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये लो जी। अच्छा, अब दो और तीन ऑप्शंस रह गई हैं, इसको भी मैं कंप्लीट कर दूं ताकि मैं फिर आपको एक और टूल है स्प्रे का, वो मैं आपको करवा दूं, अभी टाइम है हमारे पास। ये देखो, मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक रेक्टेंगल है जो कि मैंने आर्टबोर्ड के ऊपर रख दिया। ठीक है, साइज जो भी रखना है आप रख लेना। और ये करने के बाद अब आपने इसको डिफॉल्ट भी कर लेते हैं, चलें, वाइट फिल एंड स्ट्रोक ब्लैक। ये देखो, ऑप्शन का नाम है स्प्लिट इनटू ग्रिड। थ्री डॉट्स नजर आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ डायलॉग होगा, कुछ पूछेगा। करते हैं, देखते हैं क्या पूछता है। कितनी नंबर ऑफ रोज, मैं कहता हूं एक काम करो, तुम 4 रोज बना दो। और कॉलम कितने, चलो 2 कॉलम बना दो। कितनी हाइट और कितनी विड्थ रखनी है, कितना दरमियान में डिस्टेंस रखना है, कितना टोटल उसकी विड्थ और हाइट होगी टेबल की, सॉरी टेबल नहीं,
इस ग्रिड्स की, और गाइडलाइन भी लगानी है। चले ये मैं आपको दोबारा बताता हूं। ओके करते हैं, ये देखो क्या हुआ। उस रेक्टेंगल की क्या बना दी इसने, रोज 4 और कॉलम 2। अब आपको इसका फायदा क्या है, क्या फायदा वैसे इसका। हर एक कंटेनर आपके पास अवेलेबल है। कोई लिस्ट बनानी है, कोई इमेजेस लगाने हैं आपने, इसको अलग क्लिप करवा लो, इसमें अलग करवा लो, इसमें अलग करा लो, इसमें अलग करवा लो, बजाय ये कि आपको ये काम करने के लिए 8 रेक्टेंगल बनाने पड़ते हैं। कितने आराम से हो गया। और मजे की बात, इनके दरमियान में स्पेस भी एडजस्टमेंट की जा सकती है। स्पेसिंग दो, इसे बोलते हैं गटर मार्जिन। ये देखो, दोबारा देखो, दोबारा से मैंने एक रेक्टेंगल बनाई, दोबारा से मैं मेन्यू में जाता हूं, पाथ में जाता हूं, इस बार थोड़ा डिफरेंट अटेम्प्ट करते हैं, स्प्लिट इनटू ग्रिड। दोबारा मैं वही कह रहा हूं, 4 रोज बना दो, चलें 3 कॉलम बना दो, अब इनमें स्पेस भी दे दो, 0.25 की स्पेस दे दो। किसमें, रोज में। कॉलम में चाहिए, कॉलम में भी दे दो, कितनी, 0.5 की। ये चले थोड़ी ज्यादा, 0.75, ताकि आपको पता चले रोज में भी स्पेस होगी, कॉलम के दरमियान में भी, सेल्स जो बन रहे हैं ना सेल्स, उनके दरमियान में स्पेस कॉलम में आ जाएगी और रो में भी आ जाएगी। ये देखो, ये रो स्पेस है ये वाली, और ये कॉलम स्पेस है। दी कि नहीं दी उसने, और कितने अच्छे तरीके से आपका काम हो गया। अगर आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन के ऊपर, आर्टबोर्ड के ऊपर एलिमेंट्स बनाने हैं, बराबर बराबर बनाने हैं, ये अच्छी ऑप्शन नहीं है। बजाय आप यहां पे कितने बॉक्सेस बनाए हैं, 3 × 4 12, 12 आपको इमेजेस लगाने हैं एक आर्टबोर्ड के ऊपर। हर आर्टबोर्ड के अंदर इमेज, सेल के अंदर अलग अलग। तो बजाय आप ये बॉक्सेस बनाते, फिर उसमें उसको स्क्रीन के ऊपर डिवाइड करते, स्पेसिंग देते, काफी खपना पड़ता। ये काम आसान नहीं हो गया आपका। काम तो वही हुआ ना, कि मुझे यहाँ पे 12 इमेजेस लगाने हैं। लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, लग जाएंगे ना क्लिपिंग मास से। एक काम करते हैं, जल्दी से 3 इमेज लगा के दिखा देता हूं, ताकि देख लें, कंफर्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ये इमेजेस हैं, ये इमेजेस हो गए हमारे पास, 1 2 3। ये लो, 1 2 3, ठीक है। इन इमेजेस को उस रिस्पेक्टिव बॉक्स के बिहाइंड ले जाओ। बिहाइंड था कि अबव था, बिहाइंड था, तो आप उसके बिहाइंड ले जाओ। ये तो काम करना पड़ेगा, हैं, फिर ही पता चलेगा ये बॉक्स है कौन सा। ये वाला है, ये, इसका नाम रख देते हैं राइट। ये कौन सा है, साइज वाइज कर लेना फिर। ये ऑब्जेक्ट आपका इस कंटेनर में आ गया। इसी तरह रिमेनिंग को भी देख लो। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको आपने क्लिक किया, ड्रैग करके ले आए उसके बिलो, सेंटर के, ये सेंटर के आ गया। ये सेंटर वाला ये बॉक्स है, और ये सेंटर वाला इमेज है। दोनों को सिलेक्ट किया, और करने के बाद ये वाला है, ये लो, ये ले जाओ यहाँ पे। पहले साइज करना है, पहले कर लो, आपकी मर्जी है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करो, और इनको भी क्लिप मास्क। फिर ये तीसरा ये वाला है, ठीक है। तीसरे को उस हिसाब से अलाइनमेंट कर लो उसकी। और इस तरह सिर्फ मैंने इस लैब में ये दिखाया है कि ग्रिड्स बनाता है, और ग्रिड्स बनाने के बाद जितनी आप रोज एंड कॉलम्स करोगे, उतनी ग्रिड्स बनाता है। स्पेसिंग देनी है, स्पेसिंग भी दे सकते हो, ठीक है जी। ये ले जी, ये सिलेक्ट होकर आ गया। इन दोनों को सिलेक्ट किया, और अब जाके इसको भी मेक क्लिपिंग मास्क, डबल क्लिक करके इसको एडजस्ट कर लेना, साइज वाइज कर लेना। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, जिस तरह ये 3 लगे हैं,
बाकी भी लग जाएंगे। और आपका कभी इस तरह का फ्रेम बनाना हो तो एक आपके पास ऑप्शन है, ये फ्रेम इस तरह रेडी किया जा सकता है। एक पेज बनाना हो, ग्रिड से लगा के आपको फैसिलिटेट करता है और स्पेसिंग भी देता है, और इस तरह आप इसको बड़े अच्छे तरीके से, और मजे की बात है जरूरी नहीं ऐसे ही रखना है, हो सकता है आपने इसको रोटेट करना है, बाद में कर लेना जो करना है। क्या ख्याल है? ये लो, कुछ इस तरह आपने स्क्रीन के ऊपर उसको प्रेजेंट करना है, जैसे भी करना है, मतलब आप कर सकते हो। इसने फर्स्ट स्टेप में आपके लिए काम आसान कर दिया। क्या? उतने बॉक्सेस बना दिए, स्पेसिंग दे दी हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, ये सिर्फ बॉक्स के लिए या बाकी शेप्स के लिए भी है? होना वैसे बॉक्स के लिए ही चाहिए सिर्फ, बाकी के लिए नहीं है। पॉलीगॉन, अगर सर पॉलीगॉन के लिए है क्या? पॉलीगॉन के लिए तब तक होगा जब तक ये स्क्वायर ना बन जाए। क्या ख्याल है? स्क्वायर भी तो बनता है पॉलीगॉन से। क्या इस पे चलेगा या सिर्फ ये वैलिड है फॉर? स्ट्रोक लगा दिया, ऑब्जेक्ट मेन्यू में गए, पाथ में गए, और क्या नाम है जी? कितनी? 4 5। ले लो, बन गई। बनी कि नहीं बनी? ग्रेड्स लगी ना, सीधी सी बात है। तो अगर इस तरह रखें तो लगेंगी ग्रेड्स, उसको क्या एतराज है? हैं? इसको बाद में आप रोटेट कर लेना। ये लो, लग जाती हैं, लेकिन ये लगती सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल या स्क्वायर के ऊपर है। अच्छा, बाजू का आप कहते हो सर इसका कोई और भी कोई काम इस्तेमाल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ये आपके इंडिविजुअल बॉक्सेस हैं ना, ये सारे इंडिविजुअल बॉक्सेस हैं, ये सारे अलग अलग बॉक्सेस हैं। अगर आप इनको अनग्रुप करके काम करना चाहो, या शेप बिल्डर यूज करना चाहो, शेप बिल्डर याद है, लाइव पेंट बकेट वगैरह, उसका इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना, आप इसको इस्तेमाल करो फिर। पहले इसको सिलेक्ट कर लेना सारे को। इनको 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 ये लो। एक दो तीन और चार, ये लो, ये लो, ये सिलेक्ट किया सारों को, ठीक है। और यहां पे हम चले गए जनाब, हो रहा है ना इस्तेमाल, ठीक है। तो आप कर सकते हो। और एज ए कंटेनर ये अब आपका अलग से एक बॉक्स हो गया, इसके अंदर अलग इमेज भी आ सकता है, इस पूरे में एक अलग इमेज आ जाएगा, ये 3 बॉक्सेस का एक बॉक्स बन गया, ठीक है। इकट्ठे भी करना चाहो यहां से इकट्ठे कर सकते हो, ये देखो, ये 4 बॉक्सेस का एक बॉक्स बन गया, दिख रहा है? ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये एक बिग बॉक्स से बन गया। तो इसके अंदर आप अलग अलग ऑब्जेक्ट बना के बड़ा खूबसूरत सा स्टाइलिश किस्म की एक फ्रेम भी रेडी कर सकते हो इमेजेस का। बिग फ्रेम भी है, लॉन्ग फ्रेम भी है, स्क्वायर फ्रेम भी है। तो इसको एज ए इंडिविजुअल, लेकिन आपने स्टार्ट कैसे किया इसको? ग्रिड्स बनाने से, ऑब्जेक्ट मेन्यू के अंदर पाथ में स्प्लिट इनटू ग्रिड। ले जी, ये हो गया जी, इसका भी काम तमाम। अब आ जाओ आगे, पाथ में ऑप्शन इज क्लीन अप। क्लीन अप क्या करता है? ऑपरेशन क्लीन अप। कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए, इसकी जरूरत पड़ती इसलिए है स्टूडेंट्स, बाद का आप ऑब्जेक्ट रिमूव तो कर देते हो, लेकिन सारा ऑब्जेक्ट रिमूव नहीं करते। मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूं कि आपने ये
यहां पे क्लिक किया, ये ऑब्जेक्ट तो खत्म हो रहा है लेकिन एक पॉइंट खत्म हो रहा है, ये देखो, सॉरी मैं इसको, ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, एक पॉइंट पड़ा हुआ है, बहुत सारे पॉइंट्स रह जाते हैं स्क्रीन पे, इसे गार्बेज भी बोलते हैं। लाइक दिस, ये एक रेक्टेंगल मैंने बनाया, जरा इसकी विड्थ डिफॉल्ट कर देते, ये देखो ये एक रेक्टेंगल बनाया, अगर मैं आपको कहूं कि इनको मैं डिलीट करता हूं पॉइंट्स को, ये देखो ये पॉइंट खत्म हुआ, ये पॉइंट खत्म हुआ, ये पॉइंट खत्म हुआ, एक पॉइंट यहां भी पड़ा रह गया, ये ब्लू। अच्छा बाद का तो आप कभी इसमें आपको मालूम करना है कि कोई इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट तो नहीं है, कैसे पता चलेंगे? ऐसे जब मैंने सिलेक्ट किया अपने एरिया को, एक तो ये पॉइंट नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन साइड पे क्लिक करूं गायब हो जाता है। अब आप बता सकते हो कि आपके आर्टबोर्ड के ऊपर कुछ है कि नहीं है? कैसे पता चलेगा कुछ है कि नहीं है? एक तो यहां से पता चलेगा, लेयर पैनल से, कुछ है, एक ऑब्जेक्ट है ये, जिसको डिलीट किया गया था लेकिन उसका एक पॉइंट कहीं रह गया, मुझसे डिलीट मैंने करना भूल गया। एक ये जिसका पॉइंट है, और एक और बना लेते हैं, ये देखो ये लाइन लगाई, इस लाइन के ऊपर मैंने इस पॉइंट को खत्म कर दिया। अब आपके इस सरफेस के ऊपर दो पॉइंट्स पड़े हुए हैं, और ऐसे पॉइंट पड़े हैं जिसका कोई रोल नहीं है, एक ये है, एक ये है, देख रहे हैं दो पॉइंट, एक रेक्टेंगल में से जब डिलीट किया उनके कॉर्नर्स को तो एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया, बाय मिस्टेक मुझसे रह गया, तो ये दो पाथ आपके पड़े हुए हैं, लेकिन वो देख इसलिए नहीं रहे कि वो सिंगल पॉइंट है। सिंगल पॉइंट का तो कोई शेप तो बनती नहीं, सिंगल पॉइंट से कोई शेप नहीं बनती, कम से कम दो पॉइंट से शेप बनती है, एक लाइन सेगमेंट जिसमें दो पॉइंट्स की जरूरत होती है। अब सिंगल पॉइंट की कोई शेप तो बनती नहीं, इस पॉइंट्स को अगर आपको क्लीन करना हो तो आपके पास तरीका क्या है? तरीका एक तो ये हो सकता है कि आप सिलेक्शन टूल लो और इनको सिलेक्ट करो, ऐसे दोनों सिलेक्ट हो गए, ये देख रहे हो इधर दो नहीं बल्कि तीन है ये, इनको डिलीट कर दो, कीबोर्ड से डिलीट कर दो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, अच्छा ये इस आर्ट बोर्ड पे दो पॉइंट पड़े हुए, हो सकता है 20 और आर्ट बोर्ड है वहां पे भी के पॉइंट्स पड़े हुए, इस तरह मिस हो गए आपसे, पॉइंट बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, एक बुक है 500 पेजेस की, उस पर ये ऐसे ऐसे पाथ पड़े हुए हैं जो सिंगल पॉइंट की वजह से कहीं पड़े हुए हैं, वो आपको दिखाई नहीं दे रहे, जब तक कि आप वहां तक पहुंच नहीं जाते खुद, वो पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। अब वो 100 आर्ट बोर्ड, आपको क्या पता कहां कहां पॉइंट्स पड़े हुए, इन पॉइंट्स को क्लीन करने के लिए ऑप्शन का नाम है क्लीन अप, इसमें इन पॉइंट्स को बोलते हैं स्ट्रॉ पॉइंट्स, क्या बोलते हैं? स्ट्रॉ पॉइंट्स, ठीक है, स्ट्रॉ पॉइंट्स। और कुछ और भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, अनपेंटेड ऑब्जेक्ट, अनपेंटेड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसमें फिलिंग भी ना हो और स्ट्रोक भी ना हो, माशाल्लाह, ये मैंने कभी बताया था या खुद से एक्सप्लोर किया है या खुद से तुक्का मारा है? तुक्का मारा है, अच्छा ये देखो, नहीं नहीं वो मेहनत की है उसने, तुक्का ना ना कही जाओ। अच्छा ये देखो, ये वहां पे एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर फिल कौन सी कलर की है? व्हाइट, और स्ट्रोक किस कलर का है? ब्लैक, लेकिन इसको अगर आप ऑफ कर दो, नन कर दो फिल, और नन ही कर दो स्ट्रोक, अब ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है स्क्रीन पे अब विजिबल इसलिए है पाथ की वजह से ब्लू कलर, लेकिन जब मैं साइड पे क्लिक करता हूं ये ऐसे, अब ये ऑब्जेक्ट जरूर पड़ा हुआ है इधर, जैसे मैं माउस को लेके आता हूं ऑब्जेक्ट नजर आना शुरू हो जाता है, ये देखो ये, जब मैं साइड पे करता हूं ऑब्जेक्ट गायब हो जाता है। इन को बोलते हैं अनपेंटेड, क्या बोलते हैं? अनपेंटेड। अगर आप इनको खत्म करना चाहो तो ढूंढ ढूंढ के खुद मारो इनको, लेकिन अगर नहीं तो क्लीन अप, ये इसी तरह एम्प्टी टेक्स्ट के लिए भी होता है, ये ले ओके करते हैं, देखते हैं जाते हैं कि नहीं जाते, गए लिस्ट में से भी गए और यहां पे भी नहीं है, देख लेते हैं सिलेक्ट करके, ये लो खत्म, अनपेंटेड ऑब्जेक्ट भी गए, स्ट्रॉ पॉइंट्स भी गए। स्ट्रॉ पॉइंट्स का मतलब क्या था स्टूडेंट? सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट को क्या बोलते हैं? स्ट्रॉ पॉइंट्स। ले जी, ये मेन्यू की ऑप्शन और
एक आध शाही रहती है, क्या है वो? अच्छा, आउटलाइन स्ट्रोक। आउटलाइन स्ट्रोक, अच्छा इसका क्या फायदा है और कब यूज करते हैं? मिसाल के तौर पे आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हो, ये, और इसकी स्ट्रोक की वैल्यू मैं जरा कर देता हूं हाई, और फिल भी चले इसमें कर देते हूं, कोई कलर डाल देते हैं। अब आपको पता है ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, एक इलिप्स है जिसका स्ट्रोक ब्लैक है और ब्लू इसकी। लेकिन अगर आपको मैं ये कहूं, ये जो आपका सर्कल है ना, जिसका स्ट्रोक है, इसको ऑब्जेक्ट बना दो एज ए होल। ये क्या है? एक सर्कल है जिसमें एक बीच में क्या पड़ा हुआ है, फिल है उसका। आप कन्वर्ट कर दो स्ट्रोक को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, पाथ में जाके आउटलाइन स्ट्रोक कर दो, करो क्लिक, ये देखो क्या होता है। क्लिक कर दो, क्लिक करने के बाद सिलेक्शन टूल को आप यहाँ पे क्लिक करो और इनको आप अनग्रुप कर दो। अब आपका आउटलाइन अलग हो गई। और अच्छा मजे की बात है, ये अब एक ऑब्जेक्ट है, ये अब खुद क्या है, ये खुद एक ऑब्जेक्ट है, स्ट्रोक नहीं है ये ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट की फिलिंग होती है, फिलिंग क्या है इसकी, ब्लैक, और इसका स्ट्रोक क्या है इस वक्त, नन। स्ट्रोक, हालांकि ये खुद पहले स्ट्रोक था, अब ये स्ट्रोक नहीं रहा, अब ये एक ऑब्जेक्ट है, एक राउंड शेप का एक ऑब्जेक्ट है। इसकी अपनी भी प्रॉपर्टीज आउटलाइन की हैं, ये देखो आने लगी। रेड कर दो, ये देखो, और इसकी अपनी भी फिल है अब। क्यों? अब ये क्या बन गया है स्टूडेंट्स, अब ये ऑब्जेक्ट बन गया है, माशाल्लाह। और मजे की बात है, एक ऑब्जेक्ट से दो बन गए ऑब्जेक्ट, फिल वाला अलग हो गया और उसका स्ट्रोक अलग एज ए ऑब्जेक्ट प्रेजेंस अपनी शो कर रहा है। कभी आपको अगर जरूरत पड़ जाए, अगर आपको जरूरत पड़ जाए, तो आप अपने शेप को, जो कि जो भी शेप है उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखो, ये स्टार बनाता हूं, ये स्टार है, ठीक है। स्टार की अगर आपने आउटलाइन लगा लो, आउटलाइन लगा लेता हूं, ये लो, आउटलाइन इसकी रेड कलर की लग गई। अभी ये क्या है, अभी ये स्टार है, और स्टार की एक फिलिंग भी है। मैं चाह रहा हूं इसका जो स्ट्रोक है ना, वो ऑब्जेक्ट बन जाए, जिसे आउटलाइन बोलते हैं, ये ऑब्जेक्ट बन जाए। आसान सा तरीका, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, पाथ में जाके इसको क्या कह दो, आउटलाइन का, आउटलाइन स्ट्रोक का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये देखो बन गया ऑब्जेक्ट। और मजे की बात है, इसको जब तक आप अनग्रुप नहीं करोगे, ये लो, अनग्रुप जरूर कर देना, अब ये आपके अलग अलग हो गए, ये अलग से शेप, और ये इसके ऑब्जेक्ट, जो उसकी स्ट्रोक है ना, उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया। और इस ऑब्जेक्ट को अगर आप डील करना चाहो, ये देखो ऊपर की देखो, इसकी फीलिंग है, और स्ट्रोक इसका है नो, स्ट्रोक लगाना चाहो लगा लो, कलर सेम है, डिफरेंट कर दो, ये लो, कैसी मजे की चीज क्रिएट हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो आउटलाइन होती है, उसका भी क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है। और क्या ये टेक्स्ट के लिए भी होगा? लाजम है, होना चाहिए। टेक्स्ट के लिए भी कर सकते हो, ये देखो, आपने एक टेक्स्ट लिखा लाइक दिस, हेडलाइन लिखी, हेडलाइन एक टेक्स्ट लिखा, इसका, इसको शेप में कन्वर्ट कर लो। मैं शेप में कन्वर्ट करने लगा इसको, स्ट्रोक लगाने लगा दो, स्ट्रोक तो लगा दो ताकि आपको पता चले। ये स्ट्रोक मैंने लगा दिया, ये स्ट्रोक आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको, पहले तो एक काम आपने करना है स्टूडेंट्स, इसको आउटलाइन में कन्वर्ट कर लेना। और अब आपने ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके, पाथ में जाके, इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना, आउटलाइन क्लिक कर दिया, और इनको अनग्रुप कर देना, ये कर दिया, ये लो, ये दोनों अलग अलग हो गए हैं। इनको फर्दर वंस मोर अनग्रुप, वंस मोर अनग्रुप, वंस मोर अनग्रुप, टू टाइम अनग्रुप करना पड़ेगा। कैसे इंटरेस्टिंग ऑप्शन है कि इसने आपके दोनों पार्ट्स को
अलग अलग कर दिया। और मजे की बात है, अब हर ऑब्जेक्ट के ऊपर इसकी अपनी स्ट्रोक और फिलिंग कर सकते हो सकती है ना। अभी ऑब्जेक्ट है आपका, आप इसकी फिलिंग करना चाहो, स्ट्रोक लगाना चाहो, यहां से कर लीजिएगा। फिलिंग ये है और स्ट्रोक इसके इनसाइड मैंने आउटलाइन ये देखो, ये स्ट्रोक है। पढ़ा दूं? हाँ, और जो दिल करता है वो करो। लाइव पे अब आपके पास अवेलेबल है लाइव पेंट, उसके थ्रू आप ये भी कर सकते हो अगर करना चाहो। ये है ना, ये कलर जो आप कहोगे। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि आपके जो ऑब्जेक्ट बने होते हैं, इसका जो स्ट्रोक होता है उसको भी अलहदा कर सकते हो, फिल से उसको अलहदा कर सकते हो, चाहे वो टेक्स्ट ही क्यों ना हो। तो बड़े मजे मजे का काम हो सकता है अगर आप करना चाहो। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन होगी क्लियर आपकी। और और क्या रह गया? हाँ जी, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई क्या करता है? सिंप्लीफाई आपके करंट ऑब्जेक्ट में से जो एंकर्स हैं उनको रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है, सिंप्लीफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। नाम से जाहिर है, सिंप्लीफाई करना। अगर आप करना चाहो, मिसाल के तौर पे काम करते हैं, यहाँ पे ना कोई शेप एक ड्रॉ करते हैं, एक यहाँ लगा लेता हूँ, एक यहाँ लगा लेता हूँ, एक यहाँ लगा लेते हैं, और इनको अब मैं सिलेक्ट करके दोनों को बैंड भी कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह के सीन है। इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद आप चले जाओ ऑब्जेक्ट में, पाथ में, और ये है जी सिंप्लीफाई, और इसको एक्सपैंड कर लो। ये देखिएगा, ये कॉर्नर्स, ये कॉर्नर्स को आपने ओरिजिनल ऑन कर लेते हैं। ये ओरिजिनल आपको ये स्मूथ करता है कर्व्स को, अगर कर्व्स लगी हों उनको स्मूथ करता है। इसके लिए एक काम और भी किया जा सकता है फ्री हैंड। ये लो, एक काम करते हैं, हमारे पास टूल है। अच्छा, ये टूल मैंने करवाया आपको, ब्रश टूल नहीं करवाया अभी? अच्छा, ये लो, ये जैसे मैंने इसके ऊपर ये कर्व्स आपको दिख रही होंगी, ठीक है, और कर्व की मैं प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा रफ कर देता हूं। ये देखो, ये चेक करो, ये रफनेस आपको नजर आ रही है, स्मूथ नहीं है। कर्व्स जो आपकी लगी हैं ये स्मूथ नहीं है। बाज औकात आपके पास इसको स्मूथ करने के लिए ये पाथ की ऑप्शन आपकी बड़ी काम आती है। ये देखो, मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब इसको आपने फोकस रहना है, ये स्मूथनेस इसकी देखो, ये आपने जाना है ऑब्जेक्ट मेन्यू में। ये कर्व्स के लिए स्पेशली है, तो कर्व के ऊपर मैं आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूं। सिंप्लीफाई, जैसे मैंने सिंप्लीफाई पे क्लिक किया, अगर आप गौर करो, ये आपकी कर्व्स स्मूथ हो गई है, और ये कर्व्स आपकी ये मिनिमम है, और जैसे आप इसको बढ़ाते हो ये कर्व की स्मूथनेस खुद ही कंट्रोल कर रहा है। ये देख रहे हो, ये रफनेस आ गई इसमें, पॉइंट्स बढ़ते गए, पॉइंट्स बढ़ते गए, रफनेस आती गई, लेकिन पॉइंट जैसे मैं काम करूंगा उसको स्मूथ कर रहा है। चेक करो,
और मजे की बात इसमें ये है कि इसके अंदर नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, अभी कितने हैं 27, लेकिन आफ्टर स्मूथनेस ये पॉइंट्स कितने हो गए 9। ओरिजिनल कितने हैं 27, नए कितने हो गए 9। और ये आपकी कर्व जो आपने ड्रॉ की तो उसकी निस्बत ये क्या हो चुकी है, स्मूथ और रिड्यूस भी हो गई है, एंकर्स इसमें रिड्यूस हो चुके होंगे। मैं विद बिफोर एंड आफ्टर आपको दिखा देता हूं। ये देखो, ये क्लिक करो जरा, आपको यहाँ पे एंकर ही एंकर नजर आ रहे होंगे, चेक करो जरा। इसकी मैं विड्थ को कम करता हूं ताकि एंकर देख सको आप। ये देखो, दिख रही है एंकर आपको कितने सारे, और ये कर्व स्मूथ भी नहीं है। अगर आपको कभी ऐसी ड्राइंग्स बनानी हो और उसके ऊपर कर्व्स की वैल्यू को कंट्रोल करना हो, गो विद दिस ऑप्शन, नेम इज पाथ। और पाथ के अंदर क्या, सिंप्लीफाई। जैसे मैं सिंप्लीफाई करूंगा, इस वक्त तकरीबन 25 से 27 का इसके अंदर एंकर्स हैं, लेकिन सिंप्लीफाई पे क्लिक करूंगा और इसको अगर मैं यहां से कम करना चाहूं, यहां से भी कम कर सकता हूं। ये देखो, देखो कितनी खूबसूरत सी कर्व बन गई, स्मूथ। और ये कितनी रफ है, ये रफ कर्व है और ये स्मूथ कर्व होगी। लेकिन इसमें और अब कितने पॉइंट्स हो गए, जस्ट 9। ये आपको बता रहा है 9, और ये अब कितने हो गए 27 या 26 के करीब। ठीक है, इसका मतलब है अगर आप इसको मजीद अंडरस्टैंड करना चाहो, 3 डॉट्स पे क्लिक कर देना और यहां से जाके इसको कंट्रोल कर सकते हो, कर्व्स को। ये यहां से होती है। क्या पॉइंट्स कम हो रहे हैं, कितने पे आ गए हम लोग 14 पे, टोटल कितने हैं 27। ओरिजिनल देखने हैं, ये लो। जहां जहां आपके एंकर की प्रेजेंस है रेड वाले, ये रिमूव होने जा रहे हैं। और कम करूं, और कम करूं, इसमें आपको 2 लाइनें नजर आ रही होंगी स्टूडेंट्स, एक ब्लू है एक रेड है। रेड इज द ओरिजिनल वन, रेड इज द ओरिजिनल वन, ब्लू इज द न्यू वर्जन। फर्क क्या है, 27 इसके ओरिजिनल पॉइंट्स हैं जिसे एंकर भी बोलते हैं, और नए कितने लग रहे हैं 9। अगर ऑटो करोगे तो वो खुद ही सजेशन करके अपनी मर्जी से कर लेगा। ये लो, ऑटो पे वो कह रहा है कि तकरीबन आप 27 के बजाय, मैं रेकमेंड करता हूं 15 में काम इज ओके, 15 में काम इज ओके। अगर आप स्मूथनेस, अगर स्मूथनेस की बात कर रहे हो तो मैं आपको ये रेकमेंड करता हूं कि इतने ही काफी होते हैं, इससे आपकी कर्व एक स्मूथनेस वर्जन दे देगा। लेकिन अगर आप इससे मुत्तफिक नहीं हो, आप इसको कम खुद कर सकते हो मैन्युअली ऐसे। और ये नई वर्जन आपको आगे क्या, 9 पॉइंट्स इज द न्यू वर्जन ऑफ दैट कर्व, ओरिजिनल इज 27। ये बात हो रही है किसकी स्टूडेंट्स, कर्व्स की बात हो रही है। जबकि ये क्या, किसकी बात कर रहा है, कॉर्नर्स की बात कर रहा है। कॉर्नर्स को भी आप शार्प और स्मूथ, याद है वो मैंने आपको जिगजैग लाइन लगाई थी, फिर उसको मैंने कर्व कर दिया था शार्प से। वो एक ऑप्शन वो भी थी, एक ऑप्शन ये भी है अगर आप इसको अप्लाई करके देखना चाहो। और अगर आप इसको कन्वर्ट टू स्ट्रेट कहोगे, ये कुछ नहीं कहेगा, वो स्ट्रेट कर देगा उसको। कर दूं क्या स्ट्रेट, ये अटेम्प्ट है इसने किया है, कर्व्स को कंट्रोल किया है विद लिमिटेड पॉइंट्स। लेकिन अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट, ये ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है, ये क्या करेगा, बाद में पता क्या स्टूडेंट्स होता है, कर्व आप लगा देते हो, आप कहते हो मुझे कोई कर्व चाहिए ही नहीं, मुझे स्ट्रेट चाहिए, ये स्ट्रेट कर देगा उसको। कर दूं, ये लो, हालांकि आपने बनाई क्या थी कर्व, इसने स्ट्रेट कर दिया। अंडू कर देता हूं। तो कभी आप अपने इन कर्व्स को कंट्रोल करना चाहो तो ये एक ऑप्शन है। और अगर मैं इसमें एक काम ये भी कर सकता हूं, मिसाल के तौर पे ये देखो, अब ये मैंने लाइनें लगाई, एक ब्रश का स्ट्रोक लगाया, ब्रश का कलर जरा रेड कर देता ताकि आपको दिखे। ये रेड नहीं करता, ब्लू करता हूं ताकि हमें यहाँ पे जो नया इसकी वैल्यूज आए नजर आए। ये देखो कर्व ही कर्व नजर आ रही है, कर्व्स के अंदर एंकर ही एंकर आपको नजर आ रहे हैं। और जैसे मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में गया, बस क्लोज करने लगा, पाथ में गया तो यहाँ पे सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई में 2 ऑप्शंस होती हैं। और ये देखो, ये स्ट्रेट वर्जन इसका ये दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसको ऑन किया, ऑफ कर दिया।
ये रेड आपको स्पॉट्स दिख रही है ना, ये कर्व्स को कंट्रोल करने के लिए, स्मूथ करने के लिए, ठीक है। और ये आपके कॉर्नर्स को उसको स्मूथ करने के लिए, शार्प या स्मूथ, ये शार्प करने के लिए होता है, ये स्मूथ करने के लिए होता है, ठीक है। और ओके करने पे ये अप्लाई कर देता है विद लिमिटेड और मिनिमम आपको चाहिए कि जितनी आपको, ये गौर करो, ये शार्प से स्मूथ हो गई है, शार्प से स्मूथ हो गई है, ये शार्प से स्मूथ हुई है कि नहीं, दिख रही है, दिखाऊँ, ये देखो, ये ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये ब्लू लाइन दिख रही है, ये एज आपका शार्प था, अब क्या हो गया, स्मूथ। ये कैसे हुआ, ये यहाँ से। अगर नहीं करना, ये लो, ठीक है। अगर नहीं करना, इसको आप फुल इसकी वैल्यूज के साथ जाओ। ये ओरिजिनल और आपका जो नया वर्जन बनने लगा है सेम ही है, ये यहाँ से कंट्रोल होता है। स्मूथ करना है विद सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करना है, ओके करना। तो देख रहे हो आगे पॉइंट्स हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी शार्प बनाए थे, उनको स्मूथ उसने कर दिया। और इस तरह ये आपके पास अवेलेबल है ऑप्शन, अगर आप इस्तेमाल करना चाहो पाथ में। यहाँ पाथ में और तो कुछ नहीं रह गया, सारा हो गया, ठीक है। तो इसको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो आप यूज़ करना चाहो। इसमें एक मुझे ये कोई काम की चीज़ नज़र आती है, अगर मुझे डिवीजन बनानी है, एक अच्छी, सॉरी ये वाली, एक तो डिवीजन बनानी है तो ये, और स्प्लिटिंग अगर करनी है तो ये ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। या अगर आपने इसको डिसजॉइन किया है तो एवरेज वगैरह निकाल के उसको लाइन अप करना है, एंकर्स को ज्वाइन करना है, तो अच्छी ऑप्शन हैं। ऐड और रिमूव करने के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। क्लीन अप उस वक्त किया जाता है जब आपके स्ट्रॉस वगैरह एम्प्टी शेप्स अगर पड़ी हों और आपको समझ ना आए कहाँ पड़ी हुई हैं, तो आपकी पूरी फाइल में से ये क्लीन अप खुद ही कर देता है।